एक बहुत बड़ा जो गैप अभी आ रहा है, एक्चुअली ये गैप गैप नहीं है। एजुकेशन एकदम से अभी बदल रही है फिजिकल से डिजिटल की तरफ, है ना? और ये जो बदलाव है ना, ये ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के बदलाव में हमें हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई बदलाव आता है ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या हमारी जो माइंडसेट होता है ना, वो हम अपने किसी भी चेंज को है ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और मैं तो कहता हूँ छोटा से छोटा, अगर हमारे घर के अंदर एक चेयर अगर एक जगह पड़ी हुई हो, रखते हो हम लोग, उसकी जगह फिक्स हो, अगर एक चेयर उठा के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह रख रख देते हैं ना, तो 5-6 दिन तक हमें घर अटपटा सा लगता है। अगर किचन के अंदर कोई बर्तन है, वो एक जगह पे पड़ा है, अगर उस बर्तन की लोकेशन बदल देते हैं ना, तो कई जगह हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अटपटा सा है कुछ। तो यहाँ तो एजुकेशन है, जो कि पिछले 30-40-50 साल से हमें आदत पड़ी हुई है, ब्लैक बोर्ड के थ्रू, चौक के थ्रू पढ़ने की, बुक्स के थ्रू पढ़ने की। और जो काफी हमारे फादर, ग्रैंडफादर, उनके समय से हम देखते आ रहे हैं, और वो हमारे जहन में इतनी गहराई में बैठ चुकी है कि पढ़ाई सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है। लेकिन हमेशा जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। इस वक्त एजुकेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो समय की जरूरत है ना? उस जरूरत के वो क्यों है? क्योंकि आज समय पूरी तरीके से बदल गया। एक समय था जिस तब 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 बच्चों के जो मार्क्स थे ना, वो सफिशिएंट थे उनकी लाइफ बनाने के लिए। पहले एम्प्लॉयमेंट, पहले जॉब्स इतनी ज्यादा होती थी कि जब हम ग्रेजुएट करते हैं या 12th पास कर लेते थे, तभी उनकी जॉब आराम से मिल जाती थी। अब धीरे-धीरे पॉपुलेशन बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, और अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि अब नंबरों का कीमत उतनी नहीं रही जितनी बीते-बीते समय में थी। अब चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट, अब चाहिए बेसिक्स की ज़रूरत, अब चाहिए आईक्यू उनका बच्चे का शार्प हो, अब चाहिए ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जो ज़रूरतें अभी एकदम से हमारे सामने आई है कि कैसे हमारे बच्चे, जो अभी नया एक तरीके का कंपटीशन खड़ा हो गया है नंबरों से हटके, और उसको उसको कैसे फेस करें, है ना? और वो जो हमारे सामने चैलेंज आया, उसने इस एजुकेशन का जो रूप था, वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया फिजिकल से डिजिटल की तरफ। क्योंकि हमारे माइंड की जो लैंग्वेज है वो पिक्टोरियल, और वो हमेशा ऑडियो विजुअल कंटेंट को बहुत जल्दी समझती है, लंबे समय तक याद भी रखती है ना? तो अभी तक क्या था कि थोड़ी याद रखने से या थोड़ा समझने से काम चल जाता था। अब नहीं चल पा रहा है। और ये जो अब जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपने बच्चों को लिए, बहुत सारे चैलेंज है। मतलब हम लाखों रुपए अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। बच्चे 12-12, 13-13 घंटे दिन में पढ़ाई कर रहे हैं। कई सारी कोचिंग्स है, कई सारे ट्यूशंस है। उसके बाद भी जब बच्चों की एक जॉब करने का समय आता है या कोई बिजनेस करने का समय आता है, तो हमें अप्रोप्रिएट हमारे रिजल्ट नहीं मिल रहे बच्चों में। तो इस चैलेंज ने जरूरत खड़ी कर दी हमारे सामने कि पढ़ाई का तरीका बदला जाए। कुछ ऐसा किया जाए कि जो आखिर हम कितने दिन तक बच्चा 15-16, 15-16 आवर पर डे मतलब पढ़ सकता है? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। 1-2 दिन हो सकता है पढ़ ले, लेकिन कंटिन्यूटी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो बच्चा इतना हार्ड स्टडी करने के बाद नहीं गेन कर पा रहा, वो कहाँ से करे? तो वहां से हमारे सामने डिजिटल एजुकेशन एक ऑप्शन निकल के आया, जो कि चॉइस नहीं है। मैं सच कहता हूँ, आने वाले समय में ये चॉइस चॉइस नहीं रह जाएगा। ये मैंडेटरी होने वाला है, हर घर की जरूरत बनने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। हम धीरे धीरे आज फिजिकल से डिजिटल, डिजिटल से बैगलेस, और बैगलेस से आने वाले समय में स्कूल लेस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये जाना ही पड़ेगा, या तो हम आज इसको अच्छे तरीके से समझ के इसके साथ आगे बढ़े, या फिर कल को प्रेशर में हमें इसके साथ आना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि पूरी दुनिया बदलेगी, बदलाव के साथ हमें चलना ही पड़ता है ना? तो ये जो हमारे जो डिजिटल एजुकेशन का जो स्वरूप बदला, अब इसमें क्या हुआ, जब हमारी एजुकेशन एकदम से बदलने लगी, तो हमें इसको समझने में बहुत सारे चैलेंज आने लगे। हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट आने लगे कि कैसे बच्चा वीडियो से पढ़ेगा। और कई बार हमने डिजिटल एजुकेशन को सिर्फ जो ये वीडियोज होते हैं, इसको समझ लिया कि जो वीडियो देख लेता है तो बच्चा डिजिटल एजुकेशन हो गया। एजुकेशन एक पूरा कॉम्बो होता है। एजुकेशन बच्चे की एक पूरा पैकेज है, जिसमें बच्चे को पहले चीज को जानना होता है, फिर समझना होता है, फिर उसके प्रैक्टिस करनी होती है, फिर खुद को जांचना होता है, टेस्ट होता है, पेरेंट्स के हाथ में कुछ ऐसा टूल
टूल होना चाहिए जो पेरेंट्स के हाथ को अपने प्रोग्रेस को वो लोग ट्रैक कर पाए अपने बच्चे की, है ना। पूरा नेशनल वाइज मतलब नेशनल रैंकिंग का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हमें पता चले कि हमारा आज हमारा बच्चा पीईटी पीएमटी का एग्जाम दे रहा है, पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है, क्या उससे पहले हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हमें भी पता चले कि हमारा बच्चा अगर 8th में 9th में 10th में है तो एक नेशनल लेवल पे वो कहाँ स्टैंड कर रहा है ना। वो ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। मतलब स्टडी अगर हम अपने बच्चे के बारे में बहुत एक सपना देखते हैं ना, तो सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक एक कंबाइंड पैकेज की जरूरत होती है जिनको जो एक संपूर्ण स्टडी मटेरियल बनाता है आपके लिए। एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम होना चाहिए, लर्निंग सिस्टम होना चाहिए, लर्निंग वीडियोस नहीं। तो इस चीज को हमारी जो कोशिश एक शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से हम जो ये हमारे मन में डाउट है डिजिटल एजुकेशन को लेके, उसको एक्सेप्ट करने को लेके, बच्चों को जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, पेरेंट्स के मन में जो कई सारे सवाल है, उसको हमने कोशिश करी थी कि सॉल्व किया जाए डिजिटली। लॉकडाउन के समय में हमारी पहली कोशिश थी कि कुछ इस तरह के मीटिंग्स या फिजिकल सेमिनार्स किए जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें जूम के थ्रू ये सारे सेशन करने पड़े। और लेकिन यही बात है कि जब हम एजुकेशन को डिजिटल की तरफ लेके लेके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें हमें अपने जो सिस्टम है, अपने जो प्रोसेस है, उनको भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इस जूम का हमें बहुत सपोर्ट मिला, और जो भी मीटिंग डिजिटल मीटिंग्स जो भी हमारी हुई, और जो पेरेंट्स का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, और हमारे गगन सर ने जो जो पिछले जो सेशंस लिए उनके लिए उनका बहुत बहुत थैंक्स। और आज के सेशन के लिए मैं फिर से इनवाइट करता हूं हमारे गगन सर को, जो इस पूरे सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखते हैं। प्लीज वेलकम गगन सर। थैंक यू सो मच हेमंत जी। हेमंत जी का मैं पर्सनली थैंक्स करता हूँ। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं कुछ क्रॉस चेक करना चाहूंगा। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? हेमंत जी एकदम एकदम परफेक्ट। ओके। मिस्टर सौरभ और मेरी जो टीम है वो प्लीज सारे वीडियोस और सारे मैसेजेस का ख्याल रखें। वीडियोस ऑफ रहे। माय डियर फ्रेंड्स, my name is Dr. Gagandeep Anand and I am an academician. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाने का अच्छा खासा अनुभव, और आज इस सेशन में आपके साथ कुछ जरूरी बातें करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, और आज का ये जो सेशन है इसमें हम एक दूसरे को किसी चीज के लिए मनाने की कोशिश नहीं करने वाले। ये एक तरह से एक हमारी मंत्रणा है, विचार गोष्ठी है, जिसमें मेरी तरफ से कुछ चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, और जो एजुकेशनल काउंसलर्स आपके टच में हैं वो आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको देंगे, क्योंकि यहां पर हर एक का हैंड रेस होता है तो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं पर्सनली चाहता हूं आप सबसे बात करना, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। हमारे पास आने वाला लगभग 1 घंटा है, तो हम डिजिटल एजुकेशन अवेयरनेस सेशन की अब शुरुआत करते हैं। राइट, मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है ऐसा मुझे विश्वास है जी, मुझे बताएं। यस सर, एकदम। आज डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसा कि मुझे मालूमात हुए हैं, कर्नाटका से भी, मध्य प्रदेश से भी, है ना, इवन अरुणाचल प्रदेश से भी, गुजरात से भी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से, और अलग अलग महाराष्ट्र से, अलग अलग स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से आज हमारे साथ बहुत सारे एजुकेशनिस्ट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं स्कूल्स के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभिभावक खुद हैं, है ना, जो पेरेंट्स है वो खुद हैं, गार्डियंस खुद हैं, और हमारे मोस्ट स्पेशल एंड लवली किड्स बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं। मुझे ऐसा भी मालूम हुआ है कि प्रोजेक्टर लगाकर बहुत सारे बच्चे एक जगह पर बैठकर इस पूरे सेशन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी ही चीजों के मद्देनजर मेरी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है। आज का सेशन एक विश्लेषण है, एक एनालिसिस है। किस बात का? कि जो बदलता हुआ प्रारूप है शिक्षा का, उसके साथ हम कैसे जाएं, कैसे हम इस चीज को वेलकम करें, करें भी कि ना करें, और करें तो कौन सी यूनिक स्टाइल को, इफेक्टिव सॉल्यूशन को, इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी को वेलकम करें। राइट, आप सभी का इस स्लाइड के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट है, आप अभी बच्चों के साथ भी बैठे हैं, आप अकेले भी हो सकता है, पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल सुन रहे हो, आप अपना फोन स्विच ऑफ करें। अगर फोन से ले रहे हो तो इसको साइलेंट कर दें प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है हेमंत जी? आप मुझे जरा इत्तला करें। कुछ मैसेजेस हैं कि आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है वॉइस। ओके। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नेट कनेक्टिविटी देखें, और
आने वाला जो 1 घंटा है, माय डियर फ्रेंड्स, ये न केवल आपके लिए, आपके स्कूल के लिए अगर आप प्रिंसिपल हैं, आपके बच्चों के लिए, चाहे वो आपके चिल्ड्रन हो या फिर आपके स्कूल स्टूडेंट्स हो, बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। और ये मेरी वजह से या हमारी टीम की वजह से स्पेशल नहीं होगा। ये जो बातचीत, जो मुद्दा, जो विचार हम करेंगे, उसकी वजह से ये वैल्यूएबल होगा। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ओके? और जितनी भी चीजें आज आपके साथ में यहां शेयर करने वाला हूं, सबकी यूटिलिटीज में आपके साथ में शेयर करूंगा, ओके? आपके पास डायरी और पेन है तो आप लिखें, ताकि आपको बाद में हमारे काउंसलर्स के साथ विचार करने में हेल्प होगी, आप इजी महसूस करेंगे। सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि अकॉर्डिंग टू यू, इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड? आपके बच्चे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं? आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल हुआ? मैं जानता हूं आप इसको वैल्यू करते हैं, इसीलिए इस सेशन में है। और माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन को वैल्यू करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नौकरी पाने के लिए एजुकेशन की बात कर रहा हूं या एजुकेट होने की बात कर रहा हूं या बिजनेस के लिए। कोई भी काम करे बच्चा, शिक्षा सर्वांगीण विकास है, राइट? ब्रेन का डेवलपमेंट है बुक्स और सिलेबस के माध्यम से, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज बीइंग अ टीचर आई आल्सो नो दिस, पेडागोगी जो होता है, ओके? साथ ही साथ मेरे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल और भी हैं, और ये सवाल मैं अभिभावकों से कर रहा हूं। यहां पर एक सवाल लिखा है, डू यू रियली वांट दैट योर चाइल्ड मस्ट टेक कंसिस्टेंट इंटरेस्ट इन सेल्फ स्टडी? क्या अभिभावक ये वाकई में चाहते हैं कि उनका बच्चा कंसिस्टेंट इंटरेस्ट, निरंतर रुचि ले स्वाध्याय में, सेल्फ स्टडी में निरंतर रुचि ले, राइट? इसका एक जवाब आपके पास हो सकता हां के ना। मैं जानता हूं कि वो जवाब हां है, इसीलिए हम यहां पे हैं। ये प्रश्न मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो बातचीत आगे हम करेंगे, इन प्रश्न के जवाब जो हैं, उनके ऊपर बहुत आधारित होगी कि उस बातचीत को किस तरह से आप स्वागत करते हैं, राइट? इसके अलावा मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, डू यू रियली वांट दैट योर child must get all advanced, research based and most effective online and offline study modules at one place? नवीनतम तकनीक, रिसर्च बेस्ड, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों में, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएं आपके बच्चे के लिए। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, बहुत बहुत जगह जाने में, अलग अलग जगह से रिसोर्सेज लेने में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो? ये भी एक प्रश्न है। अब इसका जवाब क्या है वो आपको अपने आप सोचना है। ये अभिभावकों से मैं इस समय बात कर रहा हूं। डू यू रियली वांट दैट योर चाइल्ड मस्ट बी एबल टू एनालाइज एंड इवेलुएट हिज और हर सेल्फ स्टडी परफॉर्मेंस अंडर योर ऑब्जर्वेशन? एक अभिभावक होने के नाते क्या आप वाकई में चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी ऑब्जर्वेशन में, यानी कि आपके नियंत्रण में, आपकी देखरेख में अपनी खुद की स्टडी की सेल्फ एनालिसिस कर पाए, जांच पाए कि वो कितना रोजाना आगे बढ़ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सवाल हैं, ये हमें एक बहुत ही अच्छे निचोड़ पर ले जाएंगे। आप मेरा साथ दे 5 मिनट, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत नहीं करी है, मैं सिर्फ शुरुआती बातचीत आपके साथ कर रहा हूं। एक और प्रश्न मुझे आपसे पूछना है, डू यू रियली वांट दैट योर चाइल्ड मस्ट गेट रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफ ऑल हिज और हर डाउट्स? रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन ऑफ डाउट्स, बच्चे के जो स्टडी रिलेटेड सवालात हैं, उनके रिसर्च बेस्ड उसको जवाब मिले, डाउट्स के सॉल्यूशंस मिले। क्या हम ऐसा चाहते हैं? राइट? ये वो प्रश्न है माय डियर फ्रेंड जो हर अभिभावक खुद से पूछता है, और साथ ही साथ वो एक बात और पूछता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू रियली वांट दैट योर चाइल्ड मस्ट बी कंपटीशन रेडी एंड मस्ट नो हिज और हर रैंक इन नेशनल लेवल टेस्ट? क्या आप चाहते हैं कि जो बच्चा, जिस पर आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जो बच्चा आप पढ़ा रहे हैं, वो नेशनल लेवल के किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करे वीकली या रेगुलर बेसिस पे, और पता चल पाए कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से आगे बढ़ रही है? माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इन सब सवालों का जवाब हां में है, चूंकि मैं जानता हूं हां में है, इसीलिए वंस अगेन आई एम सेइंग कि हम यहां मौजूद हैं। आज संडे आफ्टरनून होने वाली है, संडे मॉर्निंग है ना? हम कुछ और भी काम कर सकते थे, लेकिन आप कंसर्न्ड हो अपने बच्चे के लिए, एज अ प्रिंसिपल आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, एज अ डायरेक्टर आप अपनी स्कूल की चेंज के लिए, मैं जानता हूं, इसीलिए हम यहां पे हैं। आप सबका जवाब अगर इन सब प्रश्नों का हां में है, तो माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो सेशन है आने वाले 55 मिनट्स या 50 मिनट्स बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। मैं आपका डॉक्टर गगनदीप आनंद, बीइंग एन एकेडमिशियन, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि all the parents and guardians in the world want that their child should always be outstanding in academic performance. आउटस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चा एकेडमिक परफॉर्मेंस में। ये हर माँ बाप चाहता है, हर स्कूल का प्रिंसिपल चाहता है, हर स्कूल का डायरेक्टर चाहता है, हर गार्डियन चाहता है, हर ग्रैंड पेरेंट चाहता है कि बच्चा आउटस्टैंडिंग हो। एग्रीड। लेकिन डू यू रियली नो द इनसाइड ऑफ योर चाइल्ड? एज अभिभावक आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल है, क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं? एक टीचर, एक प्रिंसिपल होने के नाते आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, उनके मन में क्या क्या चल रहा है? क्योंकि परफॉर्मर कौन है? वही है। उनके अंदर की दुनिया क्या है, ये एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि शिक्षा कैसे बदल रही है आज के इस परिवेश में। बच्चों की रिटेंशन कैपेसिटी अलग अलग है, लेकिन हम सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक ही तरह का। आप और मेरी भी रिटेंशन कैपेसिटी यानी याद रखने की क्षमता अलग अलग है, लेकिन हम सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं। नहीं, ये गलत है। जिस तरह से हर शरीर की, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी को मिनरल्स ज्यादा चाहिए, किसी शरीर को विटामिन ज्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, फैट ज्यादा चाहिए, उसी तरह से हर स्टूडेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, लेकिन हम ये कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, एज अभिभावक भी और एज टीचर भी। मेरी बातों को माय डियर फ्रेंड्स अदरवाइज ना ले, मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं। आज के सेशन में बहुत ज्यादा लिटरेट, बहुत ज्यादा एडवांस्ड पेरेंट्स भी हैं, और गांवों के, ग्रामीण एरिया के, कस्बों के, मोहल्लों के, ढाणियों के ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनको शिक्षा का एक एडवांस लेवल अभी ज्ञान नहीं है उनको। तो मेरा ये जो आज का सेशन है, मेरी कोशिश है मैं आप सबको अपने साथ लेकर के चलूं। उसके अलावा सेल्फ स्टडी, बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। यहां पे इस बच्चे के साथ हमने लिखा है, बच्चे की फोटो के साथ, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, मुद्दा ये है कि बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। समझने की कोशिश करेंगे हम। एक छोटा सा यहां पे एक फ्लो चार्ट बोलें या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलें, इसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट यानी कि जो रुचि होती है, उससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है बच्चे का। इन्वॉल्वमेंट से कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान बढ़ता है। ध्यान से अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग से रिटेंशन यानी कि याद रखने की क्षमता बढ़ती है। और रिटेंशन से परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन बढ़ता है। अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा, और जब बच्चा परफॉर्म करता है बच्चा, तो रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन दो पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक इंटरेस्ट और एक रिजल्ट। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, और जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं, स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स, किड्स, पढ़ाई में रुचि होना सबसे पहला स्टेप है। हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो ये जितना डिजिटल एजुकेशन अवेयरनेस सेशन आज हम जिस पर बात करने वाले हैं, ये आपको ये समझाएगा कि पढ़ाई में रुचि की तकनीक क्या है। दैट इज द मोरल ऑफ द होल स्टोरी। अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरी पूरी उम्मीद है, बल्कि मुझे विश्वास है, कि आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इंटरेस्ट को बढ़ाएं कैसे, इंटरेस्ट को जनरेट कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है अनफोल्ड यू का पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम, व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली। अनफोल्ड यू की व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली, पर्सनलाइज्ड। यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है कि ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की तरफ सारे स्कूल्स आ रहे हैं, आना भी चाहिए, लेकिन क्या सारे के सारे स्कूल स्मार्ट बोर्ड्स या स्मार्ट क्लासेस अफोर्ड कर पा रहे हैं? आज के सिचुएशन हम जानते हैं, कोरोना कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा चैलेंज हेल्थ के अलावा अगर किसी प्रोफेशन को मिला है तो वो टीचिंग, बच्चों की एसेंशियल है। बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे, स्कूल मैनेजमेंट्स के सामने चैलेंजेस आ गए हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है, अभिभावकों से, क्या स्मार्ट बोर्ड आपके लिविंग एरिया में, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में या आपकी गाड़ी में है? सबसे पहला प्रश्न, क्या होना चाहिए? क्या
होना तो चाहिए लेकिन है नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली, एक डिजिटल तख्ती जिसे हम टैब बोलते हैं, जिसे मोबाइल बोलते हैं, जिसे लैपटॉप बोलते हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बच्चे के पास उपलब्ध हो, ऐसी हमारी कोशिश है। 24 घंटे 365 दिन, इसको हम बोलते हैं अनफोल्ड यू का व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। अनफोल्ड यू का जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है, थोड़ा ब्रीफ में मैं रहूंगा आज, क्योंकि समय हमारे पास लगभग 1 घंटा ही होता है। अनफोल्ड यू का पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम फ्यूचर रेडी है। फ्यूचर रेडी का क्या मतलब हुआ? आपके सामने मैं कुछ प्रोफेशंस की बात करूंगा, अभिभावकों से, और मैं टीचर से बात कर रहा हूं। हम जानते हैं कि आज सिनेमा से ज्यादा चल रहा है नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम। आज रेडियो से ज्यादा चल रहा है गाना.com, सावन.com। आज होटल इंडस्ट्री में ओयो, फूड इंडस्ट्री में जोमेटो, स्विगी, बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, खेती के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन है। तो ये सब सारी चीजें अगर हो रही हैं, तो एक विवेकशील व्यक्तित्व क्या सोचेगा कि ये सारी चीजें जब किसी भी प्रोफेशन में हो रही हैं, तो शिक्षा इससे कैसे अछूती रह सकती है। शिक्षा यानी एजुकेशन, और इसी मोड से शुरुआत होती है डिजिटल एजुकेशन, यानी कि अनफोल्ड यू का जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है, दैट इज फ्यूचर रेडी, भविष्य के लिए बड़ा तैयार ये मैकेनिज्म है। इसके बारे में मैं चाहूंगा हमारे डिफरेंट काउंसलर्स आपसे डिटेल में भी बात करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में ही बात कर पाऊंगा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, मुझे बड़ा हर्ष है आपके साथ शेयर करते हुए कि श्री रामचंद्र बजाज साहब साधारण शिक्षक रहे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री गंगानगर से ताल्लुक रखने वाले, स्कूल के बाद बिना पैसा लिए बच्चों को पढ़ाते थे। उनके घर जाकर पढ़ाना, उनको बुलाना, पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ाना बच्चों को, ये उनका पूरा लाइफ प्रोसेस रहा। आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, स्वस्थ हैं, और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं अपनी इस मेहनत के कारण। बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया का अवार्ड 2001 में टीचर्स डे के दिन इनको दिया गया, श्री रामचंद्र बजाज साहब को। मैं आपको अनफोल्ड यू के मोरल्स की बात कर रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच की बात कर रहा हूं, और इनके सुपुत्र श्री हरीश बजाज साहब, उन्होंने इस थॉट को आगे एक टेक्निकल मैकेनिज्म में कन्वर्ट किया, जिसको नाम दिया गया अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। और अनफोल्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम की अगर मैं तैयारी की बात करूं, तो वी आर ए यूएस बेस्ड फर्म, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान के बच्चों के लिए ये सुविधाएं हमने उपलब्ध करवाई हैं विद आवर सब्सिडरी ऑफिसेस इन कनाडा एंड सेशल्स, क्योंकि ये जो अभियान है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चों की प्रॉब्लम्स, जो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको इजी करने का नहीं है। विश्व पटल की हम बात करते हैं, और हमारे इस विचार को, इस ध्येय को देखते हुए CIO रिव्यू मैगजीन, बिजनेस कनेक्ट मैगजीन के पहले पृष्ठ पर, कवर पेज पर हमको आने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, फोर्ब्स, दुनिया की नंबर 1 बिजनेस मैगजीन की वेबसाइट पर आने का गौरव भी अनफोल्ड यू को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि केस स्टडी जो फोर्ब्स ने हम पे की, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली कि यस, अनफोल्ड यू असल में एक सोशल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर बच्चों को, उनके अभिभावकों को गाइड करते हुए उनकी परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस को एक्सेलेंट किया जाए। ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपके साथ शेयर किया। माय डियर फ्रेंड्स, अनफोल्ड यू का जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है, इज पावर्ड बाय विजुअल्स। अब हम डिजिटल एजुकेशन की बात करेंगे। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से इस सेशन को सुने और देखें, क्योंकि इस सेशन के बाद जब हम इसको एंड करेंगे, आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की अवेयरनेस होगी, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूं। बहुत पीसफुली इस सेशन को हमें सुनना पड़ेगा। प्रश्न आपके होंगे जो हमारे काउंसलर से आप पूछ सकते हैं इस सेशन के बाद। माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम सोचते भी विजुअल्स में हैं। हमने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा, वो भी विजुअल्स में। हमने विजुअल्स में, राइट। हमने पोएम पढ़ी, कायदा पढ़ा, विजुअल्स में। हमारा जो जीपीएस सिस्टम जो काम करता है, जहां भी मैं पहुंचा देता है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नुक्कड़ नुक्कड़, वो भी विजुअल्स में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने पंचतंत्र की कहानियों के भी विजुअल्स होते थे। हम सब ने कॉमिक्स पढ़ी हैं, आज भी कार्टून की बुक्स हैं। ये सब क्या समझाता है? ये सब ये समझाता है कि बच्चे के अंदर अगर इंटरेस्ट जनरेट करना है, तो सिर्फ टेक्स्ट से इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा, बच्चे के सामने विजुअल्स आने ही चाहिए।
अगर आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात करूं, जब हम स्टूडेंट थे, अगर मेरी एज ग्रुप की मैं बात करूं, आप लोगों के समय में भी होगा, कुछ सीनियर सिटीजन भी आज हमें सुन रहे हैं, तो क्या होता था? प्रैक्टिकल क्लास होती थी, मॉडल होता था कि हार्ट का मॉडल बनाओ, किडनी का मॉडल बनाओ, फिजिक्स का ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, इसका मॉडल बनाओ। वो मॉडल क्यों बनाया जाता था? क्या समझ पा रहे हैं? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और डिजिटल एजुकेशन क्या करता है? हर कॉन्सेप्ट को एक वर्चुअल मॉडल की तरह से आपको समझाता है। थोड़ा आगे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अनफोल्ड यू सिर्फ अपने ही रिसर्च पर बेस काम नहीं करता, इंटरनेशनली अक्लेम्ड रिसर्चेस को मानकर आगे बढ़ता है। यहां पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं मिस्टर एडगर डेल, द कोन ऑफ लर्निंग। ये जो कॉन ऑफ लर्निंग है मिस्टर एडगर डेल का, ये अमेरिकन एजुकेशनिस्ट रहे। इन्होंने साफ साफ बताया है कि बच्चा जो याद करता है उसका 10% ही, मतलब जो बच्चा समझ पाता है किसका, जो वो पढ़ता है उसका 10% ही समझ पाता है, जो वो सुनता है उसका 20% समझ पाता है, जो वो देखता है उसका 30% समझ पाता है, और जब वो देखता है और सुनता है उसका 50% समझ पाता है, जो वो कहता है और लिखता है उसका 70% समझ पाता है, और जो वो करता है उसका 90% समझ पाता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, माय डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, all the school authorities, we will have to analyze and implement these philosophies in our teaching methodologies. केवल वीडियो काफी नहीं है, केवल होमवर्क देना काफी नहीं है। बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर हमें करना है तो उसको बैलेंस्ड डाइट देनी होगी। कैसे? जैसे कि आगे आने वाली स्लाइड में हमने बताया। एक शरीर के पूरे विकास के लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, और अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो रोटी भी खाओ, चावल भी खाओ, दालें भी खाओ, है ना, बहुत सारी, सैलेड भी खाओ, दूध भी पियो, बहुत सारी चीजें। अब ध्यान से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बहुत इमोशनल चीज है सर। क्या बच्चे के मानसिक विकास के लिए आपने एकेडमिकली उसको बैलेंस्ड डाइट अभी तक दी है या नहीं? आई रिपीट, मैं दोबारा आपको बात करता हूं इस बारे में। शरीर के लिए बैलेंस डाइट हम जानते हैं, टीवी पर हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है कि दूध में ये चीज मिला के पियो, है ना, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन एकेडमिकली बैलेंस डाइट का क्या? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश अनफोल्ड यू की तरफ से मैं आने वाले लगभग 40 मिनट्स में करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कि आप यहां बने रहें। माय डियर फ्रेंड्स, अनफोल्ड यू का जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम है वो अपने आप में थॉरली एक बैलेंस्ड डाइट है। बच्चे के लिए बैलेंस्ड डाइट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, प्रूवन हैं, जस्टिफाइड हैं, जो बच्चे के सामने पेश किए जाते हैं। एक एक करके ये सारे मॉड्यूल्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और सबसे बड़ी बात, आज आपको इनकी यूटिलिटीज के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि पिछले सेशन में हमारे सामने कुछ पेरेंट्स ने हमें बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि सर हम समझ गए सब कुछ, लेकिन हमें थोड़ा सा यूटिलिटीज, यूज, प्रभाव, उपयोग क्या होगा बच्चे के लिए वो भी बताएं। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपके फीडबैक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आज यूटिलिटीज की बात करेंगे। बेसिकली वैसे तो देखिए फीचर्स बहुत सारे, मोर देन 20 फीचर्स हैं, सारे डिस्कस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आज यहां डिस्कस करें। 5 बेसिक मॉड्यूल्स हमारे पास है, जिसमें से सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, दैट्स वीडियोस, होमवर्क हेल्प, क्विक रिव्यू और इवैल्यूएट योरसेल्फ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बच्चे की थाली में चावल भी है, रोटी भी है, दालें भी है, दूध भी है, सैलेड भी है, और जो भी आप बच्चे को परोसना चाहें वो सब है। इसको आप बच्चे की एकेडमिक थाली समझो, राइट? एक एक करके हर फीचर को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर आने वाले कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्या है? यहां पर सिर्फ मैंने इमेज बताई है, हमारे जो काउंसलर्स हम आपको इसका लाइव डेमो देंगे, फ्री डेमो देंगे। ओके, इंग्लिश और हिंदी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अलग अलग ट्रांसलेटेड एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। किसके? बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, आधारभूत, जो बेसिक है कॉन्सेप्ट्स का, उसको हमने अंग्रेजी और हिंदी में बच्चों को दे, राइट? लेकिन ये है क्या, इसके बारे में मैं इसकी यूटिलिटीज पे बात करूंगा। सबसे पहली बात कि these are animated videos for better understanding of the syllabus with complete NCERT based modules in English and Hindi। NCERT के सारे सिलेबस को एनिमेटेड मॉड्यूल्स, अंग्रेजी में अलग
और हिंदी में अलग बनाकर हमने बच्चे को दे दिया। अब होगा क्या, कहीं अंग्रेजी समझी जाती है बहुत ज्यादा, आप अंग्रेजी में पढ़ें, कहीं हिंदी ज्यादा समझी जाती है। जैसे राजस्थान बेल्ट है, मैं अगर उड़ीसा की बात करूं, इधर बिहार की बात करूं, इवन इवन नॉर्थ इंडिया में बहुत सी जगहों पर, है ना, हिंदी ज्यादा समझी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लैंग्वेज कोई बड़ी या छोटी नहीं है, मुद्दा क्या है, बच्चे को समझाना, राइट? तो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध। उसके अलावा क्या उपयोग है, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट वेरी इजिली इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल्स। दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स में बच्चा जो है इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। अभी हमारे पास ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं और बहुत जल्द ऑफलाइन बच्चा खुद डाउनलोड कर पाएगा अपने लैपटॉप के अंदर, जिस भी डिवाइस के अंदर वो चाहेगा डाउनलोड करके वो इत्मीनान से पढ़ पाएगा सारी की सारी ऑफलाइन फैसिलिटीज जो ऑफलाइन अवेलेबल होंगी, राइट? इसके अलावा क्या उपयोग है, परफेक्ट कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन विल प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एडवांस्ड लर्निंग। एडवांस लर्निंग के लिए बच्चे को ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मानसिक रूप से प्रिपेयर करते हैं। समझ पा रहे हैं? समझिए, थोड़ा सा एक डीप थॉट है ये जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, फंडामेंटल्स हैं, ये बच्चे को बड़े बड़े सवाल करने के लिए तैयार करते हैं। बच्चे के सामने कई बार क्या होता है, मुश्किल सवाल रख देते हैं, उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो ये बेसिक यूटिलिटीज किसकी हैं, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। इसके अलावा एडवांस्ड मेंटर क्लास वीडियोस इंग्लिश के अंदर, यानी कि टीचर अब बच्चे के लैपटॉप में या टैब में या मोबाइल फोन में रहेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, न केवल एनसीईआरटी बल्कि डिफरेंट रेफरेंस बुक्स को लेकर एडवांस्ड एडिशनल मेंटर क्लास वीडियोस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी मॉड्यूल्स मैं आपको समझा रहा हूं, पहला चैप्टर हर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को हम फ्री देते हैं, पहला चैप्टर, राइट? हमें कोई जल्दबाजी नहीं है सब्सक्रिप्शन की, हम चाहते हैं आप देखो, एनालाइज करो, आपको समझ में क्या आता है और कहां कहां आपको क्वेश्चंस हैं। पहला चैप्टर फ्री, राइट? अब इसकी यूटिलिटी क्या है साहब, वो बड़ा डिटेल में मैंने लिखा है। मेंटर क्लास वीडियोस आर प्रिपेयर्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस एंड विद मल्टीपल रेफरेंस बुक्स टू कवर ऑल द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स फॉर एन एडवांस्ड लेवल ऑफ लर्निंग इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स। यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड तो पहले एनिमेटेड वीडियोस हो गए, अब एडवांस्ड मेंटर क्लास वीडियोस बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को लेके टीचर खुद एक्सप्लेन करता है और बहुत डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है, विच इज वेरी ब्रिलियंट, बहुत उपयोगी है। उसके अलावा मेंटर क्लास वीडियोस आर प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर, सो दे आर वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ना तो अंग्रेजी बेल्ट के बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम, ना हिंदी बेल्ट के बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी यूनिक फीचर है अनफोल्ड की मेंटर क्लास वीडियोस। इसके अलावा मेंटर क्लास वीडियोस आर द डिटेल्ड एंड इंटरैक्टिव वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सप्लेन्ड बाय मच क्वालिफाइड टीचर्स, सो द स्टूडेंट्स विल गेट कंप्लीट इनसाइट ऑफ द चैप्टर। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स, आईआईटीएंस, 10, 15, 20 साल के एक्सपीरियंस के जो टीचर्स हैं, वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस करके बच्चों के लिए डिटेल्ड वर्जन्स डिफरेंट रेफरेंस बुक से लेकर के तैयार करके बच्चे को दे देते हैं। इसे हम कहते हैं मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग इन द फॉर्म ऑफ मेंटर क्लास वीडियोस, राइट? समय थोड़ा सा कम है, इसके बारे में मैं चाहूंगा हमारे काउंसलर्स डिटेल में आपको डेमोस देंगे। अगला फीचर जो है सब टॉपिक वीडियोस, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है सब टॉपिक वीडियोस। अब सब टॉपिक वीडियोस है क्या, इसकी यूटिलिटी सीधी मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात, सब टॉपिक वीडियोस आर द शॉर्ट एंड स्पेसिफिक एनिमेटेड वीडियोस ऑफ एनी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एक्सेट्रा इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। एक छोटी सी डेफिनेशन, परिभाषा बच्चे को नहीं आ रही, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, वाटर क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, बच्चे ने सिर्फ पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में अगर जानना है तो कंप्लीट वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने बच्चे का समय बचाया, राइट? सब टॉपिक वीडियोस आर प्रिपेयर्ड इन अ स्पेसिफिक वे अकॉर्डिंग टू स्मॉल टॉपिक्स, सो दे सेव टाइम ऑफ सर्चिंग। बच्चे का समय बचाते हैं सब टॉपिक वीडियोस, बहुत ही ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा सर्चिंग करके बच्चा अपना एनहांसमेंट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब टॉपिक वीडियोस आर द इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। बच्चे के जहन में जब भी कोई सवाल आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब टॉपिक वीडियोस में जाके वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वो वीडियो देख सकता है। ये सारी चीजें मैं आपसे क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके बच्चे की एकेडमिक बैलेंस डाइट का निर्माण करते हैं। उसके अलावा होमवर्क हेल्प बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है माय डियर फ्रेंड्स, होमवर्क हेल्प कैसे?
घर का जो काम देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी महाभारत होता है, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा। तो हमने क्या किया, हमने पेज नंबर वाइज एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर वाइज जो चैप्टर के क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं होमवर्क की फॉर्म में, उनको सॉल्व करके मोस्ट एडवांस्ड और परफेक्ट वे में सॉल्व करके बच्चे को दे दिया। अब उसकी यूटिलिटीज क्या बनी? सबसे पहली, होमवर्क हेल्प फीचर गिव्स a perfect assistant to the student according to NCERT exercise. It helps students to learn the perfect way of answering a question. किसी भी प्रश्न का सही तरीके से आंसर कैसे करना है, यह चीज भी बच्चे को होमवर्क हेल्प के अंदर अवेलेबल हो गई। This feature releases stress of the student related to homework. होमवर्क से रिलेटेड जितना भी स्ट्रेस बच्चे का है, वो सारे का सारा रिलीज हो जाएगा, यानी कि एक अच्छा मानसिक विकास बच्चे का हो पाएगा। ये एक ऐसा होमवर्क हेल्प का फीचर है। The complicated questions are solved in the form of videos and text both, which gives better understanding. जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स इस बात को। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं, उनको बड़े ही आसान तरीके से वीडियो और टेक्स्ट दोनों के माध्यम से बच्चे को समझाने का काम हमने होमवर्क हेल्प फीचर के अंदर किया है। याद रखिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं? बैलेंस्ड एकेडमिक डाइट की, और एक डाइट का जो फीचर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्विक रिव्यू मॉड्यूल क्या है साहब? क्विक रिव्यू के अंदर देखो, बच्चों को ना बड़ी प्रॉब्लम आती है रिवीजन करने में। हमने भी बहुत कॉपी बनाई है, टेक्स्ट बनाए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अंडरलाइन, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, बहुत सारी। लिखना जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लिखने से मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमने बच्चे के लिए रिवीजन के लिए स्लाइड्स के फॉर्म में हर चैप्टर के हाइलाइट्स दे दिए, और जिनका उपयोग बच्चा कैसे करेगा, ध्यान से सुनिएगा। दिस फीचर यानी कि जो क्विक रिव्यू है, is the perfect way of revising a chapter in the form of already made and easily understandable slides. Easily understandable slides की फॉर्म में हमने कंप्लीट चैप्टर के रिवीजन बच्चे के सामने रख दिए, उसके इजी टाइम पर जब वो करना चाहे। Apart from that, students can easily revise the highlights of any chapter before any sessional test or exam. बड़ी कमाल का उपयोग है ये तो। कोई सेशनल एग्जाम है, कोई टेस्ट है, फाइनल एग्जाम है, प्री बोर्ड है, उससे पहले चैप्टर्स की हाइलाइट्स क्विक रिव्यू की फॉर्म में बच्चे के सामने अवेलेबल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बच्चे का बहुत टाइम सेव करता है। साथ ही साथ मैंने लिखा, दिस इंस्टेंट रिवीजन मेथड सेव्स टाइम एंड रिलीजेस स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट। समय भी बचाएगा बच्चे का, और स्ट्रेस से भी बच्चे को दूर रखेगा। और इसी बैलेंस डाइट की अगली पड़ाव है इवैल्यूएट योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड, जैसा शुरू में हेमंत जी ने बड़ी अच्छी बात आपसे कही, और हम उस चीज के बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देखना कंप्लीट डिजिटल एजुकेशन नहीं है। और एडगर डेल साहब ने भी ये बताया कि जब तक बच्चा खुद करेगा नहीं, एनालाइज नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं। तो इसके लिए हमने एक फीचर बनाया, इवैल्यूएट योरसेल्फ। 10 सवाल होंगे, जवाब बच्चा देगा, सही जवाब है तो सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि सही क्यों है, और साथ ही साथ उसका जो रिजल्ट है न केवल बच्चे को बल्कि पेरेंट्स को भी ईमेल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पेरेंट्स को भी ईमेल हो जाएगा, और बच्चा चाहे तो जितने भी टेस्ट यहां पर जनरेट कर ले। कई बार कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, नंबर चेंज होगा, नए क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारा डिफरेंट, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, अलग अलग ABCD अलग अलग हमारे मोड्स आते हैं किसी एग्जाम के, इसी तरह से बहुत सारे टेस्ट जनरेट बच्चा कर सकता है। इसकी यूटिलिटी क्या होगी साहब? बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, ध्यान से सुनिएगा। उपयोगिता क्या है इसकी? Student can evaluate him or herself anytime with the help of this feature. Self-evaluation gives confidence to the student. आत्म-विश्लेषण जब बच्चा करेगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। वो अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो और कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो पेरेंट्स को भी ये मालूमात होगी, और बच्चे को भी ये पता चलेगा कि अभी बहुत काम करना बाकी है खुद पर। इसके अलावा instant explanation of right answer gives a better understanding of the related concept. ऑन द स्पॉट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है जो सही जवाब होता है उसका, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस, मैं जो सोच रहा था ये वो बात नहीं है, सवाल तो मेरा ठीक है लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन आंसर कुछ और आया है, एक्सप्लेनेशन कुछ और है, सवाल बेशक ठीक है, जवाब बेशक ठीक है। बच्चे को पता चलता है अलग अलग एंगल्स एक कॉन्सेप्ट के। साथ में स्टूडेंट कैन जनरेट मेनी टेस्ट एंड कैन गेन एक्सपर्टीज ऑन द चैप्टर एज पर हिज और हर शेड्यूल। जैसा मैंने आपको बताया, बच्चे के शेड्यूल के अकॉर्डिंग सुबह, दोपहर, शाम, रात को नींद नहीं आ रही, जब टेस्ट दे रहा है, मम्मी पापा कहीं मार्केट में है, बेटा कहीं गाड़ी में वेट कर रहा है, तब टेस्ट दे रहा है, दादाजी के यहाँ है, नाना जी के यहाँ, कहीं पर भी है, बच्चा कहीं भी टेस्ट दे रहा है और उसकी रिपोर्ट पेरेंट्स को मिलती है, तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स का रहता है बच्चे के ऊपर।
साथ ही instant result to student and parents gives a forecasting for preparation needed for desired results. एक forecasting बनाते हैं हम लोग। शुरू में माय डियर फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा एक सिस्टम है फोरकास्टिंग। पेरेंट्स ये फोरकास्ट कर पाएंगे कि असल में बच्चे को कौन कौन सी चीजों की अभी जरूरत है या जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे इस फीचर की यूटिलिटीज। और साथ ही साथ स्टूडेंट स्टडी रिपोर्ट टू पेरेंट्स, एक अलग से फ्री लॉगिन हम देते हैं पेरेंट्स को कि वो जान पाए कि बच्चे ने कौन सा मॉड्यूल, कौन सी डाइट कितनी ली है और कितनी नहीं ली है। बैलेंस डाइट की जो हम बात कर रहे हैं, कितना कौन सा मॉड्यूल पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। और साथ ही साथ सर्च बटन, चाहे बच्चा 8वीं में है, चाहे बच्चा 10वीं में है, केजी से लेके 12वीं तक, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अनफोल्ड यू के पास क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें बच्चे के पास एक क्लिक के अंदर मौजूद है। इसको हम हमारा मिनी गूगल कहते हैं। दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। ओके, सर्च इंजन। फॉर एग्जांपल, आपने वाटर लिखा तो पहली क्लास में, तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं में वाटर से रिलेटेड क्या क्या नोट्स अनफोल्ड यू के पास हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बच्चे के पास उपलब्ध है। और डिजिटल नोट्स मेकिंग फैसिलिटी, बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं समय को ध्यान में रखते हुए। डिजिटल नोट्स, इसी को मैं डिजिटल रफ कॉपी बोलता हूं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फेसबुक है, जैसे व्हाट्सएप है। ओके, कैसे मैं बात कर रहा हूं, बच्चे को जैसे मर्जी जो भी लिख दिया, यानी अपने नोट्स बना के सेव कर लिए, चाहे वो फोन चाचा जी का है, मामा जी का है, मदर का है, फादर का है, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, आपने नोट्स बनाए और सेव हो गए। जब आप किसी और फोन में अपना लॉगिन करके डिजिटल नोट्स देखेंगे तो आपके नोट्स आपको वहीं मौजूद मिलेंगे। चाहे इसको आप आगे आप शेयर करें अपने किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर, जैसे आप यूज करना चाहें। अब आप कहोगे साहब इन चीजों की जरूरत क्या है? जरूरत है सर। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि आने वाले समय में कितनी बड़ी रेवोल्यूशंस होने वाली है। जैसा हेमंत जी ने बताया, डिजिटल एजुकेशन सबसे ज्यादा एसेंशियल है। ये स्वास्थ्य के बाद शिक्षा। स्वास्थ्य के अंदर किस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है हम जानते हैं, है ना। आज हर इंसान इम्यूनिटी बढ़ाने पे लगा हुआ है, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और वो कैसे बढ़ाएंगे? बैलेंस्ड एकेडमिक डाइट लेकर, जैसे हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिएट ऑन करिकुलम, हर बच्चा अपना करिकुलम खुद बना पाएगा, जहां पर उसका करिकुलम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, टेक्स्ट बुक लगती है। वैसे हम सीबीएसई फॉलो करते हैं, ओके, लेकिन छोटी क्लासेस में अलग अलग टेक्स्ट बुक होती है। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका में 3rd क्लास की बुक अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है। और दो सीबीएसई को फॉलो करते हैं, लेकिन छोटी क्लास में टेक्स्ट बुक अलग होती है। हमने एडिशनल मटेरियल दे दिया, क्लिक करके पेरेंट्स या हमारे काउंसलर या टीचर्स हेल्प करते हैं बच्चे की उसके किताब के अकॉर्डिंग करिकुलम प्रिपेयर करने में, जिसको हमने कहा क्रिएट ऑन करिकुलम। और आस्क योर डाउट, बहुत ही ब्रिलियंट ये फीचर है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ब्रिलियंट फीचर है। आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट का क्या मतलब? जो बच्चे डाउट फेस करते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट अगर उनको लगता है, उसका वो प्रश्न का हल चाहते हैं जल्दी से जल्दी, हमने क्या किया? हमने एक सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डाउट्स की लाइब्रेरी बना दी है। जितने डाउट्स बच्चे पूछ रहे हैं हमसे, उनका वीडियो भी और उनका पीडीएफ भी हम बच्चों को देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। ओके, पहले तो बच्चा यहां सर्च कर लेगा, अगर नहीं मिल रहा तो बच्चा हमसे पूछेगा सवाल, और जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसका पीडीएफ और वीडियो हम बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं आंसर की फॉर्म में। और इसका उपयोग क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, वो जरा ध्यान से समझिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये फीचर है, डाउट, क्योंकि बच्चों के डाउट सबसे बड़ी चीज होती है। बच्चा पढ़ लेता है, तैयारी कर लेता है, लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं होते। इसके लिए हमने क्या किया? स्टूडेंट्स गेट पीडीएफ एंड वीडियो बोथ as solution of your doubts, which give complete and detailed answer of the student's query. जैसा मैंने बताया, complete detailed solution मिलता है उसको पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से। The frequently asked doubts section is just like a library where student can find solution of his or her doubt if already asked by any other student. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी और बच्चे ने वो सवाल पूछा है तो हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी वो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन बच्चे के पास उपलब्ध है। Apart from that, this feature is a problem-resolving mechanism for students, which gives them research-based and authentic solution of their doubts. ये देखिए, ask your doubt पता है क्या है? ये एक helping mechanism है बच्चे के लिए, जहां पर आपको यानी बच्चे को authentic और research-based solutions मिलते हैं, और साथ ही interactive doubt videos clarify the concept in an effective manner, which leaves no question pending of that concept. उस concept का कोई भी question पेंडिंग नहीं रहता बच्चे का। इस तरह से इंटरैक्टिव वीडियोस बना के उस बच्चे के लिए हम उपलब्ध करवाते हैं।
ये जितने भी चीजें, जितने भी फीचर्स मैंने, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जितने भी फीचर्स मैंने एक्सप्लेन किए, इसका मोटिव क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। लेकिन इसके लिए बच्चे को अलग अलग जगह जाना ना पड़े। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में बच्चे के पास एक ही जगह पर सारे का सारा एडवांस्ड ऐसा सिस्टम जहां पर वो डाउट भी अपने क्लियर कर पाए, इसका नाम है अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। राइट सर? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसको हम बोलते हैं यू लाइव टेस्ट। इसको मैं 2-4 मिनट देना भी चाहूंगा इस स्लाइड पर। यू लाइव टेस्ट क्या है? अनफोल्ड यू लाइव टेस्ट क्या है? ये एक ऐसा टेस्ट है, ये एक ऐसा वीकली टेस्ट है जहां पर बच्चे, अभी 6 to 12 मैथ्स और साइंस की हम इसमें एनालिसिस करते हैं, हर बच्चा ये देख पाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि नेशनल लेवल पर जितने भी दूसरे बच्चे कंपीट कर रहे हैं वहां पर उसका रैंक क्या है। आप समझ रहे हैं? आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आपने लाखों रुपए बच्चे पर इन्वेस्ट किया है, बच्चा पढ़ भी रहा है, सारी बातें बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चा दूसरे बच्चों के कंपटीशन में कहां पर खड़ा है, उसका स्टेटस क्या है कंपटीशन का, यह जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि आपका, हमें लगता है कि मेरी, जैसे मैं कई अभिभावकों से बात करता हूं, जी इसकी बच्चे की क्लास में तो 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं नहीं, आप अभी यहां गलती कर रहे हो, इसकी क्लास में लाखों स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा बड़े स्तर पर सोचें। आप समझ रहे हैं? लाखों स्टूडेंट क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ 10वीं की बात करता हूं सीबीएसई की, तो एक स्कूल में हो सकता है 100 स्टूडेंट्स हो, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स हैं 10 सीबीएसई में। आपका कंपटीशन सिर्फ उन 100 स्टूडेंट से नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आप सुन रहे हो, आपका कंपटीशन उन लाखों बच्चों से है। लेकिन इसमें स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा मैकेनिज्म यू लाइव टेस्ट की फॉर्म में हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें आप वीकली अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि जितने भी बच्चे यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका रैंक कितना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ, राइट? उसकी उपयोगिता क्या है, थोड़ा डिटेल में मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यू लाइव टेस्ट इज वीकली एक्टिविटी वेयर द पार्टिसिपेंट्स कैन नो देयर नेशनल रैंक। राष्ट्रीय स्तर पर आपका क्या रैंक है, यह आपको पता चलेगा। दूसरी बात, यू लाइव टेस्ट मेक द स्टूडेंट्स रेडी फॉर द फ्यूचर कंपटीशन। भविष्य की जो प्रतियोगिताएं हैं, उसके लिए यू लाइव टेस्ट आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, न केवल आपको बल्कि आपके पेरेंट्स को भी। This test gives the experience of online exam culture, which will be very prevalent in coming times. आने वाले समय में, जैसा शुरू में हमारी टीम ने आपके साथ शेयर किया, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन कल्चर बहुत ज्यादा एक्टिविटी में होगा, एक्शन में होगा, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होगा, बहुत ज्यादा प्रचलित होगा। तो क्या आपके बच्चे को उस चीज की आज ही आदत नहीं होनी चाहिए क्या? क्या आज से 5 साल बाद आप वो आदत डालेंगे? तो ये रियाज, ये प्रैक्टिस करवाता है अनफोल्ड यू लाइव टेस्ट। इसके अलावा यू लाइव टेस्ट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू हैंडल क्वेश्चंस ऑफ नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट है, आईआईटीज है, डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस इन टेस्ट में भी आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है गिवन टाइम में, आप समझ रहे हैं? ये तैयारी बच्चा हर हफ्ते करता है। ऐसा है यू लाइव टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू लाइव टेस्ट गिव्स क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इन स्टडीज। क्लियर पिक्चर पता चल जाता है सर, कोई लाग लपेट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद करता है अनफोल्ड यू के ऊपर टेस्ट, और अनफोल्ड यू का सॉफ्टवेयर अपने आप एनालिसिस करके नेशनल लेवल पे बच्चे का क्या स्टेटस है वो आपको बता दिया जाता है जस्ट हाफ एन आवर के बाद। उसी दिन आधे घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर, और आप वेबसाइट के ऊपर नेशनल रैंकिंग देख पाएंगे कि ओके फाइन, पिछली बार मैं 3rd रैंक पे था मेरी क्लास में नेशनल लेवल पे, आज मैं 4थे रैंक पे हूं इस हफ्ते। प्रॉब्लम है, कुछ तो करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, कुछ तो करना हमको पड़ेगा। ये विचार कब आता है? और आप सोचिए, ये 3, 4, 5, 6 महीने में एक बार नहीं, हर वीक ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ यू लाइव टेस्ट। The reward system of U-Live test gives a sense of achievement to the students in the national level test. न केवल इतना ही, बल्कि एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम हमने रखा है यू लाइव टेस्ट में, जिसको हमने बोला है सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। हमारे जो स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे साथ आते हैं स्कॉलरशिप लेकर के, वो स्टूडेंट्स रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स, माय डियर फ्रेंड्स, रिवॉर्ड देना या कोई पैसा देना ये हमारा मोटिव नहीं है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक टोकन ऑफ अचीवमेंट बच्चे को देता है। कल भी मैं एक फोन पर किसी प्रिंसिपल से बात कर रहा था, मैंने उनके साथ बात की, मैंने यही कहा कि सर देखिए, मैंने एक दंगल फिल्म का एग्जांपल लिया,
दंगल फिल्म में जैसे महावीर फोगाट 10-10, 50-50 जीते हुए रुपए कुश्ती में उनकी जो बेटियां थी वो एक एल्बम में लगाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को अदरवाइज ना लें, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का यूज कर रहा हूं। सिर्फ कुश्ती को ही दंगल नहीं कहते। जो आज एकेडमिक वर्ल्ड में जो बच्चा आपका कंपटीशन करता है वो भी है तो एक तरह का दंगल ही, लेकिन यहां पर मानसिक दंगल होता है। आर यू गेटिंग इट? तो क्या आपका बच्चा या उसका मानसिक स्तर इस दंगल के लिए तैयार है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम का ध्येय और उद्देश्य और लक्ष्य इतना है कि हर बच्चे को जहां पर भी वो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में, हम उसको क्रिएटिव बनाएं और फ्यूचर रेडी बनाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट यूजफुल लिंक्स, फॉर्मूला बुक, ये बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। स्टूडेंट यूजफुल लिंक फॉर्मूला मतलब मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के डिफरेंट फॉर्मूलाज आर अवेलेबल। पीडीएफ फाइल में फॉर्म में है, साहब इनको डाउनलोड करो, स्पाइरल बाइंडिंग अपनी बुक बनाओ और बच्चे को जोन से चैप्टर का जोन से टॉपिक का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, वो फॉर्मूला उसके सामने है। किया क्या है हमने? ध्यान से सोचिएगा, सुनिएगा, हमने क्या किया? बच्चे को इजी कर दिया कि तुम सर प्रिपेयर करो, मतलब तैयारी करो, पढ़ो। आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीजों के ढूंढने में, सर्च करने में, फोटो स्टेट कराने में, इनमें ज्यादा वक्त जाया ना करो। तब आप कम से कम आराम कर लो, अपने मन की कोई फिल्म देख लो, म्यूजिक देख लो, सुन लो, खेल लो। लेकिन ये सारे समय बचाकर हमने बच्चे के लिए फैसिलिटीज दे दी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बुक। इसके अलावा ग्लोसरी, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में, अभी 3 लैंग्वेजेस हमने सेलेक्ट की हैं। मेन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी, जो यूजफुल A to Z डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, उसको बोला कैसे जाता है, उसकी स्पेलिंग क्या है, एग्जैक्टली उसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ये सारी चीजें यूजफुल लिंक्स की फॉर्म में उपलब्ध। उसके अलावा सिंबल्स, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक लंबे समय तक जब हम अपनी यंग एज की बात करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, डेल्टा, इनका डिफरेंस ही पता नहीं होता था। यहां पर हमने क्या किया, जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनको क्या बोला जाता है और उनकी आकृति क्या है। आपको कहेंगे ये तो बड़ी छोटी चीज है, इसको क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी और हमारे लिए छोटी चीज है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं के बच्चे के लिए देखिए ये बहुत बड़ी महाभारत है। सिग्मा और डेल्टा में क्या फर्क है? कैसे डेल्टा लिखोगे, कैसे सिग्मा लिखोगे, कैसे गामा लिखोगे, कैसे कैसे आप अल्फा लिखोगे, राइट? बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सारी की सारी बच्चे के साथ उपलब्ध है। उसके अलावा पिछले 10 साल के 10वीं और 12वीं के सॉल्व्ड मैथ्स और साइंस के सीबीएसई के पेपर्स अवेलेबल हैं। आपको कहोगे साहब वो तो गूगल पे भी अवेलेबल हैं या कहीं और अवेलेबल हैं, लेकिन वहां आप ढूंढते हो, उस सोर्स ने जो एक्सप्लेन किया है उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी प्रश्न हो सकता है। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च बेस एनालाइज करके बेस्ट फॉर्मेट में आपको यह बता दिया कि इस सवाल का जवाब ऐसे देना है। हम जानते हैं पिछले 10 वर्षों के जो बुकलेट आती थी, 10 ईयर बोलते थे उसको, हम सब लोग ढूंढते थे और उसके अंदर मार्क करते थे कि यार ये जो सवाल है ना, ये 5 बार आ चुका है, अब की बार हो सकता है आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता है कि एक अकेला फीचर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में कितना कारगर साबित हो सकता है? राइट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जाने से पहले, कंक्लूड करने से पहले, लास्ट के ये जो 5 मिनट हैं सबसे ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो लास्ट मिनट 5 मिनट्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब इनको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या हैं अनफोल्ड यू के? अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले, स्टूडेंट कैन स्टडी एनीवेयर एनी टाइम। बच्चा कहीं भी किसी भी समय पढ़ाई कर सकता है। यह है अनफोल्ड यू का पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप एक्सीलेंट कोचिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्टेप बाय स्टेप एक्सीलेंट कोचिंग बच्चे को मिलती है अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम में। अब आप देखिएगा कि इतनी सारी फीचर्स कहां उपलब्ध हैं? एक लॉगिन के अंदर सिर्फ एक जगह पर उपलब्ध हैं सारी की सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मार्ट स्टडी गाइडेंस फॉर योर चाइल्ड इन एडवांस। एक प्री बोर्ड एक कॉन्सेप्ट होता है, अनफोल्ड यू में हम एक प्री क्लास कॉन्सेप्ट लेकर के भी चलते हैं कि क्लास में जाने से पहले ही बच्चा क्यों ना पढ़ ले, उसको दूसरे उसके सहपाठी जो है उनसे अच्छा समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। हम इस कल्चर पर काम करते हैं। किसी भी गैजेट पर यह चलेगा। अगर मैं स्मार्ट टीवी की बात करूं, टैब की बात करूं, अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, मोबाइल फोन एप्लीकेशन की बात करूं, गैजेट्स पर यह चलेगा। और इसको ऑफलाइन मोड में भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होने की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, वी आर वर्किंग ऑन देम। जल्दी ही स्टूडेंट्स को ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा। ऑफलाइन अभी भी अवेलेबल है, लेकिन एडवांस फॉर्म में, ज्यादा इजी, साधारण, आसान तरीके से ये ऑफलाइन अवेलेबल होगा आने वाले समय में। यह हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू गेट गुड मार्क्स, ग्रेड्स इन द एग्जाम।
लाने के लिए हेल्प करता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए, मार्क्स एक तरह से एक रिजल्ट है, लेकिन मुद्दा अच्छे मार्क्स लाने के लिए संघर्ष करने का नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या किया जाए जिससे मार्क्स अच्छे आए। आई रिपीट, मुद्दा यह है, रहस्य यह है कि हम क्या करें कि जिससे मार्क्स अच्छे आए। हम क्या कर रहे हैं? मार्क्स अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आए, लेकिन हम क्या करें कि जिससे मार्क्स अच्छे आए? वो सॉल्यूशन अनफोल्ड यू आपको देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेरेंट्स विल गेट द चाइल्ड्स स्टडी रिपोर्ट। बच्चे की स्टडी रिपोर्ट पेरेंट्स को मिलती है। नाउ नो नीड फॉर पिक एंड ड्रॉप फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चा जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जा पा रहा, चाहे वो कोरोना की सिचुएशन है या फिर कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं मिल रहा है आस पास आजू बाजू, या फिर जा रहा है तो भी एक क्रॉस चेक आपके पास होना चाहिए, राइट? लाने ले जाने का प्रॉब्लम आपका खत्म होता है। बच्चे का होमवर्क हेल्प, एडवांस होमवर्क हेल्प अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट यूटिलिटीज बताई हैं। साथ ही साथ अनफोल्ड टू हेल्प करता है स्टूडेंट्स का टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट का प्रोफेशन क्या है? जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। आपका एक प्रोफेशन है। उसी तरह से स्टूडेंट का प्रोफेशन क्या? स्टूडेंट का प्रोफेशन है स्टूडेंटशिप। मतलब विद्यार्थी होना ही उसका प्रोफेशन है। तो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड भी तो स्ट्रेस होंगे ना, जैसे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड स्ट्रेस है आपको, उसके भी तो कुछ स्ट्रेस हैं। उन स्ट्रेसेस को रिलीज करता है, रिलैक्स करता है अनफोल्ड। रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल रिड्यूस करता है। कैसे? इसके बारे में हमारे काउंसलर भी आपके साथ बात शेयर करेंगे। मैं भी ब्रीफ में एक बात शेयर करूंगा, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं, राइट? और ये स्कॉलरशिप किस तरह से ऑफर की जाती है, इसका तरीका क्या, ये सारी चीजें हमारे काउंसलर्स आपको बताएंगे, क्योंकि सेशन के बाद एक फ्री काउंसलिंग का भी प्रावधान अनफोल्ड यू के पास है। जितने काउंसलर्स हैं वो आपकी फ्री काउंसलिंग भी करेंगे, जिसमें वो बच्चे को एनालाइज करेंगे और फिर फाइनली आपको वो काउंसल करके गाइड करेंगे कि बच्चा अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम का बेस्ट यूज कैसे ले सकता है। तो अनफोल्ड यू का जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका प्लीज आप बेनिफिट उठाएं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऑल द वाइज पेरेंट्स एंड गार्डियंस इन द वर्ल्ड नो दैट टू बिकम अ टॉपर their child should follow a self-study system to learn, understand and retain the study lessons with the best of his or her potential. My dear friends, बहुत जल्दी हम कंक्लूड करेंगे, बस लास्ट के 5 मिनट में आपके साथ और हूं। हमें समय का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, हम जल्दी इसको कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। लेकिन जो बचे हुए 5 मिनट हैं, ये निचोड़ है। हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, ये भी चाहता है कि सेल्फ स्टडी में वो अच्छा परफॉर्म करे। और आज से मैं आपको एक थॉट देकर भेज रहा हूं कि होमवर्क करने को सेल्फ स्टडी मत मान लेना। होमवर्क करने को सेल्फ स्टडी मत मान लेना। होमवर्क तो एक ऐसा असाइनमेंट है कि जो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। तो होमवर्क किस लिए किया जाता है? यार मैम से डांट पड़ेगी, मैं होमवर्क कर लेता हूं। ये तो हो गया एक एंगल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स और वो वाइज पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि होमवर्क तो कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें एक्स्ट्रा करें जो इसके सहपाठी नहीं कर रहे। और वो सहपाठी जो सिर्फ क्लास के नहीं है, वो लाखों बच्चे जो उसके स्टेटस में, उसके स्टैंडर्ड में है, वो ना कर रहे हैं। ऐसा क्या करें? क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लास में टॉपर आने से बात नहीं बनेगी। आईआईटीज और नीट के एग्जाम नेशनल लेवल के होते हैं, और हमें पता है कि बच्चे को अच्छा कॉलेज मिलना कितना बड़ा काम होता है। रैंकिंग मैटर करती है, राइट? इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉपर स्टूडेंट्स डोंट स्टडी डिफरेंट सिलेबस, माय डियर फ्रेंड्स। दे स्टडी द सेम सिलेबस बट डिफरेंटली इन एन ऑर्गेनाइज्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इंटरेस्टिंग वे। ये बड़ी अच्छी चीज है। एक उदाहरण मैं दूंगा, उसके बाद जल्दी हम 3 या 4 मिनट में इसको कंक्लूड करेंगे। सचिन तेंदुलकर अलग से क्रिकेट नहीं खेलता था, वो क्रिकेट अलग ढंग से खेलता था। लता जी अलग से गाना नहीं गाती, सुर वही है, वो अलग से गाना गाती, उनका रियाज अलग है। वैसे ही आपका बच्चा है, 10th, 12th, math, science, physics, chemistry, biology, everything is same. Teacher is same. CBSE is same. Right? यहां पर भी मैं कहूंगा Unfold You is same. लेकिन हर बच्चे के लिए Unfold You पर्सनलाइज्ड है, ऐसी कोशिश हमने की है और हमारे काउंसलर्स आपको उसके बारे में बताएंगे। इस स्लाइड में क्लियर लिखा हुआ है कि टॉपर स्टूडेंट्स, they don't study different syllabus. They really study the syllabus very differently. ये शिव खेड़ा साहब ने हम सबको समझाया कि जो विजेता होता है किसी भी प्रोफेशन में हो, वो काम को अलग ढंग से करता है। वो ढंग समझना है, बड़ा साधारण सा शब्द है ढंग, तकनीक, तरीका, प्रोसेस, वे आउट, वो हमें समझना है। मैं लास्ट में सिर्फ आपसे एक ही चीज कहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका, सभी अभिभावकों का, सभी टीचर्स का, सभी प्रिंसिपल्स का, सभी डायरेक्टर्स का और स्पेशली
मैं सब स्टूडेंट्स का सर आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो 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 हाँ माइक आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हेलो हेलो हाँ सर अब ठीक है प्लीज। हेलो इज इट फाइन नाउ? हेलो Yes, sir, it's Hello. clear. Sir, it's clear now. Am I audible now? Yes, sir, you are audible. Yes sir, yes sir. Okay, thank you. My dear friends, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन, मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम। आप अनफोल्ड यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे जितने भी काउंसलर्स आपके टच में हैं वो सब आपको फ्री, हालांकि इस चीज का एक वैल्यू है, एक अमाउंट है, एक कीमत है, लेकिन हम लोग अभी इस अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू फ्री सर्विसेज दे रहे हैं हमारी काउंसलिंग्स की। हमारा काउंसलर आपके टच में है, वो आपसे मिलेगा, आपसे बातें करेगा, बच्चे को एनालाइज करेगा और बच्चे का मेंटर बन के वो रहेगा। कैसे? जब सब्सक्रिप्शन होता है, जब स्कॉलरशिप आप लेते हैं और फाइनली सब्सक्रिप्शन लेके आप अनफोल्डियन बनते हैं, मतलब स्टूडेंट अनफोल्ड के प्लेटफॉर्म पर आता है, उसके बाद उस स्टूडेंट को हमारे काउंसलर की फॉर्म में, ये एक एडिशनल चीज मैं बता रहा हूं, एक फ्री मेंटोर मिलता है जो बच्चे को गाइड करेगा कि अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम समझने में, सीखने में बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, क्या डाउट पूछ पा रहा है बच्चा, क्या कोई टेक्निकल एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई चीज समझ में ना आ रही हो, टेस्ट कैसे देना है, वीडियोस कैसे देखने हैं, होमवर्क हेल्प कैसे यूज करनी है, क्विक रिव्यू कैसे करना है, ये सारी चीजें बताने के लिए हमारा मेंटोर यानी काउंसलर आपके साथ अवेलेबल होगा बिल्कुल मुफ्त आपके सब्सक्रिप्शन के बाद। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे बच्चे, हमारे जो हमारी पीढ़ियां, हमारा भविष्य है, हमारे सपने हैं, और हम इमोशंस में आके हम बहुत सा इन्वेस्ट करते हैं उन पे, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ जाते जाते यही है कि जितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे पर हो, स्कूल सिस्टम पे हो, अपने स्कूल के अलग अलग चेन्स खोलने में हो, क्या उस तरह का जस्टिफाइड रिजल्ट हमारे बच्चे, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे चिल्ड्रन हो, वो लेकर के आप पा रहे हैं क्या? राइट? और उसमें हेल्प करता है हमारा पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम जो अनफोल्ड यू की तरफ से आपको उपलब्ध है। लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि कंप्लीट एनसीईआरटी एनिमेटेड वीडियोस आर अवेलेबल, ऑलरेडी अवेलेबल, एडवांस्ड एडिशनल मेंटर क्लास वीडियोस डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के साथ बहुत जल्दी, जैसे स्कूल का एक सेशन प्लान होता है ना, जैसे क्लासेस का सेशन प्लान होता है, हमारा भी एक सेशन प्लान है, वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। उस सेशन प्लान के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल वीडियोस भी उपलब्ध होंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में ये शिक्षा, ये डिजिटल शिक्षा आपके पास उपलब्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम में। कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, हमारे काउंसलर से पूछें और जल्द ही मैं चाहता हूं कि अनफोल्ड यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम का यूज करके आपके बच्चे, आपके चिल्ड्रन, आपके स्टूडेंट्स बहुत बेहतर परफॉर्म करें। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश करता हूं कि इस चैलेंजिंग टाइम में आप अपने सेहत का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इस सोशल जो प्रॉब्लम आई है कोरोना कोविड-19 की, इसे लड़ना, और हम सब मिलकर लड़ेंगे। और डिजिटल एजुकेशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर भी। Thank you so much, ladies and gentlemen, my dear students, all the directors and school principals और अभिभावक, आप सभी का हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा 1 घंटा हमें दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा कि हम ऐसे कंसर्न्ड पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बात कर पाए, हमारा ध्येय पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। अब आपको अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से अनफोल्ड यू सिस्टम उनके लिए कारगर साबित होगा, इस तरह की क्या एक्टिविटीज करनी है, हमारे काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हेमंत जी, क्या हमारे पास कुछ और पॉइंट है, हम कंक्लूड करें? नहीं सर प्लीज हम कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। थैंक यू सर। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। आप सभी का थैंक यू सो मच।